नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दक्ष इलेक्ट्रिकल्स एंड सैनिटरी में। अगर आप भी अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आपको पता लगेगा कि हमें अपने घर में किस किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एस मॉडुलर बॉक्स की, यानी कि स्टेनलेस स्टील का मॉडुलर बॉक्स है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ ऐसा मॉडुलर बॉक्स मुझे मिल जाए इस तरह की क्वालिटी का जो कि कभी ख़राब ना हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है और आपने भी शायद इस चीज़ को फेस किया होगा कि जो मॉडुलर बॉक्स होते हैं जब हम दीवार के अंदर लगते हैं, जब बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो मॉडुलर बॉक्स में तराई भी होती है, बरसात भी उस बीच में पड़ती है, क्योंकि मकान का लेंटर से लेके फिनिशिंग तक में टाइम लग जाता है। जब तक हमारे स्विचेस लगते हैं उसमें लगभग आप कितनी भी जल्दी कर दो 8-10 महीने तो आपके लग ही जाते हैं। तो इस बीच में जो मॉडुलर बॉक्स होते हैं उन पे जब तराई होती है, पानी छिड़कते हैं तो मॉडुलर बॉक्स पे भी पड़ता है, वो पानी की बूंद वहीं पे सूख जाती है और धीरे धीरे करके उन मॉडुलर बॉक्स में इस तरह से जंग आना शुरू हो जाता है। जैसे ये वाला मॉडुलर बॉक्स है, इस पर जंग आना शुरू हो गया है। देखो पीछे ये सब जंग आया हुआ है। ये पाउडर कोटिंग वाला वैसे तो बक्सा है, अगर वैसे सिर्फ लोहे वाले जो GI वाले बक्से या लोहे की शीट वाले बक्स होते हैं उनमें तो और भी ज़्यादा जल्दी से जंग आ जाता है। तो इस तरह से मॉडुलर बॉक्स पे ये जंग आ जाते हैं और जंग जब आ जाते हैं मॉडुलर बॉक्स में तो इनकी जो ये साइड के नक्के जिनके अंदर ये स्विचेस के पेच लगते हैं तो कई बार ये भी इन पे भी जंग आकर के ये पॉइंट पे टूट जाते हैं। और उसके बाद अगर ये पॉइंट आपका टूट गया है तो उसके बाद आपको मॉडुलर बॉक्स ही चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट दोबारा नहीं लगता। तो जब आप लोग अपने मकान, अपने घर में इतना पैसा, लाखों रुपया और करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ी सी सावधानी रख करके, थोड़ी सजग होकर के अगर आप स्टेनलेस स्टील के ये वाले मॉडुलर बॉक्स लगवाते हो तो इन पे कभी भी जंग नहीं आएगा। ये आप देखो, इस पर ना मोहर भी लगी हुई है स्टेनलेस स्टील के अंदर, बक्से के अंदर ना स्टेनलेस स्टील 304 के मोहर है और प्योर स्टील का है। ये मॉडुलर बॉक्स में काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे मिल जाए मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर लोग लोहे के GI बक्से ही बेचते हैं। स्टेनलेस स्टील का बक्सा मुझे जल्दी से कहीं से नहीं मिला, तो मेरे को एक वेबसाइट पे एक्सपोर्टर है जो बाहर देशों में अपना माल भेजते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील के मॉडुलर बॉक्स तैयार करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा जो बाहर जाता है वो मॉडुलर बॉक्स हम लोग स्टील के ही भेजते हैं, वहीं से हमारे पे स्टील के बक्सों की रिक्वायरमेंट आती है। और इधर अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ की तरफ उस मैन्युफैक्चर से मेरी बात हुई थी, तो वो कहते हैं हमारी ज़्यादातर जो सेल है वो साउथ की तरफ है। साउथ में लोग बाग अच्छी क्वालिटी का बढ़िया ही सामान लगाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने यहाँ सहारनपुर में बात करूँ या ज़्यादातर शहर की, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मेरे को ज़्यादा दूसरे शहरों का नहीं पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर मॉडुलर बॉक्स लोहे वाले ही चलते हैं। तो यहाँ पर सब जगह हर दुकानदार, आप चाहे कितनी बड़ी शॉप पे चले जाओ, सब लोग लोहे के GI बक्से ही बेच रहे हैं, उन्हें स्टील के बक्से वो रखते ही नहीं हैं। अब मैंने आपको बता दिया जो स्टेनलेस स्टील के बक्से होते हैं उन पर आपका जंग नहीं आता है, बिल्कुल कभी भी जंग इन पर आएगा नहीं। स्टेनलेस स्टील की 304 की इसमें मोहर भी लगी हुई है। अब दोनों में प्राइस डिफरेंस क्या है? अगर आप मार्केट के अंदर कितना भी सस्ता कितना भी सस्ता बक्सा आप लेने जाते हो तो लगभग 8x6 के जो बक्से, 8x6 का जो बक्सा है वो मोटा बाज़ार के अंदर 60 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में बिकता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बक्सा है तो वो लगभग 80-85 रुपये का कॉस्ट करता है, 90 रुपये का कॉस्ट करता है। और लोकल बक्सा अगर आप लेकर के आ रहे हो तो 8x6 का लोकल बक्सा लगभग 60 रुपये 65 रुपये के आसपास का वो कॉस्ट करता है। और अगर हम बात आती है, कुछ ब्रांडेड कंपनियों के भी मॉडुलर बॉक्स भी आते हैं, तो जो ब्रांडेड कंपनी के मॉडुलर बॉक्स है वो भी सिर्फ GI शीट के ही बने होते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील के बक्से नहीं है, सिर्फ GI शीट है। उन पे भी कुछ टाइम के बाद जो लोकल बक्से आते हैं उन पे सपोज़ 6 महीने 8 महीने के बाद जंगाना शुरू होता है। कंपनी की जो मॉडुलर बॉक्स GI शीट वाले बक्से होते हैं उन पे 1-1.5 साल बाद जंगाना शुरू होता है। और कई बार दीवारों में अगर मॉइस्चर है तो बक्सा जल्दी जंग पकड़ जाता है और फिर सारा बक्सा में अगर जंग आ गया और आप उसे चेंज कराने के लिए
सोच रहे हो तो आपको पूरा बक्सा बाहर निकलेगा, नया बक्सा लगेगा, फिर वहाँ पे प्लास्टर होगा, उतनी जगह पे पुट्टी होगी, उतनी जगह पे पेंट होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर ये आपका हो जाता है। तो इसीलिए आप जो हो स्टेनलेस स्टील के मॉडलर बॉक्स ही अपने घर में लगाओ। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क भी घर के अंदर आपके नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर 8x6 का बक्सा अच्छी क्वालिटी का आप मार्केट से लेते हो तो लगभग 80 रुपये के आसपास का, 90 रुपये के आसपास का वो आपको मिलेगा। लेकिन स्टेनलेस स्टील का जो बक्सा है ये लगभग आपका 190 रुपये का है। अगर हम अच्छे क्वालिटी से कंपैरिजन करें तो लगभग 2.5 गुने के आसपास का इसका प्राइस हो जाता है। लेकिन 8x6 के जैसे वाला बक्से की अगर मैं बात कर रही हूँ और आपके 200 गज की एक कोठी आप तैयार कर रहे हो तो 8x6 का जो बक्सा है लगभग आपके पूरी कोठी के अंदर लगभग 15 बक्से आपके लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा बक्से आपके नहीं लग रहे हैं। अगर 8x6 के 80 रुपये का एक बक्सा आपका है और आपके 15 बक्से लग रहे हैं तो लगभग 1200 रुपये के आपके बक्से लग रहे हैं। और अगर आप इस 190 रुपये का 8x6 का स्टेनलेस स्टील का बक्सा है और ये भी 15 बक्से लग रहे हैं तो ये 2850 के हैं और वो 1200 रुपये के हैं। आपको मात्र 1650 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अगर मैं पूरी घर की बात करूँ, 200 गज की एक कोठी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास में आपका बजट एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन एक 1.5-2 करोड़ की कोठी के अंदर 10-12 हज़ार रुपये कोई मैटर नहीं करते। पैसे वहाँ बचाने चाहिए जहाँ पे आपको 1-2 लाख रुपए की सेविंग हो रही हो कि मैंने सारे घर में ग्रेनाइट बिछाना है या मैंने सारे घर में टाइल बिछानी है। वहाँ पे आपको लगेगा हाँ यार 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा है। कहीं आपको लगेगा कि मैंने पूरे घर में सीलिंग करानी है या ड्राइंग रूम और बेडरूम में सीलिंग करानी है, वहाँ पर आपका 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये के आसपास, 2 लाख रुपये के आसपास में आपका डिफरेंस आता है। तो जहाँ पे 1-2 लाख रुपये फ़र्क आए वहाँ पर आप हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, करना चाहो तो। लेकिन मैं मानता हूँ कि खासकर जो कि दीवार में बक्से एक बार लग गए, आप मकान लगभग 25-30 साल के लिए बना रहे हो, अमूमन नेक्स्ट जनरेशन उस नया मकान बनाती है, नए मकान के अंदर रेनोवेशन 20-25 साल के बाद होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अब जब आप 20-25 साल तक की प्लानिंग लेकर के मकान को तैयार कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का बक्सा रहो और पूरे घर के अंदर 10-12-15 हज़ार रुपये अगर आपके एक्स्ट्रा खर्च हो भी रहे, वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में ख़राब होना ही होना है। तो मैं आपको खासकर कहूँगा, थोड़ा सा जो देखिए कहूँगा, तो आप 10-15 हज़ार रुपये का लालच प्लीज़ ना करो। अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के मॉडलर बॉक्स ही अपने घर में लगवाओ। स्टेनलेस स्टील का मॉडलर बॉक्स अमूमन ये बक्सा बाज़ार के अंदर 3x3 का लोकल हल्की क्वालिटी के अंदर लगभग 25 रुपये के आसपास का मिल जाता है। ये हमारे पास मोटा मोटा 60 से 75 रुपये के आसपास में है। ठीक, ऐसे ही 4x3 का मॉडलर बॉक्स है, ये भी आता है। जो 3x3 का मॉडलर बॉक्स है उसमें 2 स्विचेस लगते हैं। 4x3 के मॉडलर बॉक्स में आपके 3 स्विचेस, 1 सॉकेट या 1 स्विचेस आप इसके अंदर लगा सकते हो। इसी तरह के आपका ये 5x3 का मॉडलर बॉक्स है, इसके अंदर आप 2 स्विच, 2 सॉकेट इसके अंदर आप 2 स्विच और 1 सॉकेट इसके अंदर आप लगा सकते हो। और ऐसे ही आपका ये 8x3 है, इसके अंदर आप 2 स्विच, 2 सॉकेट इसके अंदर आप लगा सकते हो। और अपना 8x3 में लंबे वाली शेप अपनी ये आती है। इससे बड़ा साइज़ आता है अपने 5x5 स्क्वायर, तो इसमें आपके 4 स्विचेस ऊपर लग जाते हैं, नीचे एक सॉकेट, 1 स्विच और 1 स्विच और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। मतलब इसमें 8 स्विच के आसपास आपके लग सकते हैं। और इससे बड़ा साइज़ आता है ये 8x6 का, इसके अंदर आप मेन रूम में लगते हैं, बेडरूम में लगते हैं, लॉबी वगैरह में लगते हैं। और ये बक्सा आपका 8x6 का, इसके अंदर 12 स्विचेस तक आप इसके अंदर लगा सकते हो। और इससे बड़ा साइज़ आता है ये आपका 8x8 का, ये हॉल वगैरह में लगते हैं, कम चलते हैं, घरों में भी बहुत कम लगते हैं। कहीं हॉल बन रहा है, कोई कमर्शियल एरिया है तो ये वहाँ पे लगते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सारे साइज़ अपने पास में अवेलेबल है, कंपनी सभी साइज़ इसके बनाती है। और प्राइस मैं नहीं कहूँगा कि क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, प्राइस ठीक है इसके, जो क्वालिटी कंपनी दे रही है उसके हिसाब से इसके प्राइस बिल्कुल सही है। तो अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हो तो मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि प्लीज़ क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, खासकर तब जब फ़र्क सिर्फ 10-15-20 हज़ार रुपये का हो तो बिल्कुल भी मत करिए। आप बाद में आपको बड़ी परेशानी होगी और आपका खर्चा भी डबल होगा अगर आप मॉडलर बॉक्स इन फ्यूचर आप बदलवाते हो।
और अगर आप अपने घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे हो, या आप अपने घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हो, या आप वाइट वॉश कराना चाह रहे हो, तो भी आप जो हो मॉडल बॉक्स चेंज करा सकते हो। अगर आप वाइट वॉश तो आपके घर में पूरे घर में होना ही होना है, तो भी आप किसी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ो, उसको को भैया हमारे ये बक्से जो ख़राब हो गए हैं वो बक्से आप हमारे ये चेंज कर दीजिए। तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, उसमें रेनोवेशन होना है या आपका वाइट वॉश होना है, तो वाइट वॉश के टाइम पे आपके पास में बेस्ट ऑप्शन होता है अपने गले हुए ख़राब बक्सों को चेंज करने का। दूसरी बात एक और है कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप सोचते नहीं यार बहुत ज़्यादा हमारा बजट पहुंच रहा है, आप ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाह रहे हो, तो दूसरा ऑप्शन अपने पास में एक और है, जहाँ पे जैसे आपका मकान तैयार हो रहा है, अगर आपके बराबर में खाली प्लाट है तो उस दीवार पे आप मॉडुलर बॉक्स जरूर लगाओ, क्योंकि वो खाली प्लाट पे जब मकान बनेगा तो ओबियसली आपके घर के अंदर स्लैब आनी ही आनी पड़ेगी, आएगी स्लैब भी आपके घर में आएगी, तो आप उस दीवार पे भी मॉडुलर बॉक्स लगवाओ। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर जैसे किचन हो गया आपका, या वॉशरूम हो गए, किचन वॉशरूम या वॉशिंग एरिया हो गया, उस जगह पे आप एसएस के मॉडुलर बॉक्स लगवा लो। बाकी वो जहाँ पे जहाँ पे दीवार में हवा आर पार हो रही है, या दीवार में दोनों तरफ जो है आपका हवा का ऑप्शन है, क्रॉस वेंटिलेशन उस रूम में है, उस दीवार पे है, तो आप वहाँ पे नॉर्मल बक्से भी एक बार को लगा सकते हो, अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाह रहे। लेकिन किचन, वॉशिंग एरिया, वॉशरूम, और अगर खाली प्लाट पीछे की तरफ या लेफ़्ट राइट में है तो उस वाली दीवार पे आप प्लीज़ मॉडुलर बॉक्स ज़रूर लगवाओ। तो कुछ जगह जो ज़रूरी है वहाँ तो आपको लगानी चाहिए एसएस के मॉडुलर बॉक्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को इसे शेयर करो, ताकि उन्हें भी बहुत अच्छी ये यूज़फुल वाली वीडियो उनको वो इस यूज़फुल वीडियो को वो देखे और वो भी अपने घर में आने वाले एक्सपेंस को बचा सके। और अपने पास में मॉडुलर स्विचेस, मॉडुलर बॉक्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, हमने और भी वीडियो डाली हुई है, और धीरे धीरे करके हम इस तरह की घर से रिलेटेड, आपके कोठी से रिलेटेड सारी वीडियो हम इन फ्यूचर डालने वाले हैं। अगर कोई आदमी घर बना रहा है तो उसे धीरे धीरे करके सब चीज़ अगर हमारी सारी वीडियो देख लेगा एक बार, तो वो काफ़ी अपने घर में होने वाले नुकसान को बचा सकता है, या नुकसान नहीं भी गए तो वो हमारी वीडियो देख करके अपने घर को और बेहतर वो बना सकता है। तो ज़्यादा लंबी बातचीत ना करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सेवा चाहिए हो दक्ष इलेक्ट्रिकल्स और सैनिटरी से रिलेटेड, तो आप में से कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।